Hello everyone. In previous session we seen gymnosperm with their common characters. Now we will move on our next topic, that is एंजियोस्पर्म. जैसे हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट है एंजियोस्पर्म. फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होते हैं, सीड होते हैं, वो कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, राइट. बट यहाँ कैसे होते हैं? आउटर कवरिंग वाले होते हैं, राइट. So unlikely the gymnosperm where the ovule are naked, in angiosperm or flowering plant the pollen grain and ovule are developed in specialized structure that is called flower. means के कवर वाले होते हैं, जो सीड और ओव्यूल होते हैं वो नेकेड नहीं होते हैं. दूसरा, in angiosperm seeds are enclosed in fruits, so that is why we can say seeds are not naked. The angiosperm are an exceptionally large group of plant occurring wide range of habitat. means के जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें जो लार्ज वाइड रेंज वाला जो एरिया है वहाँ जो भी प्लांट होते हैं उसमें से ये मेन फाइलम है प्लांट किंगडम का. They range in size from smallest plant का नाम दिया है वुल्फिया ग्लोबोजा, राइट. एंड टॉलेस्ट दैट इज यूकेलिप्टस, जिसको हम गुजराती में नीलगिरी बोलते हैं, राइट. सो नीलगिरी ही यूकेलिप्टस है. तो छोटे से छोटे एंजियोस्पर्म दैट इज वुल्फिया एंड बिग ट्री दैट इज यूकेलिप्टस which have 100 meter height. They provide us with food, fodder, fuel, medicine and several other commercial important products. And angiosperm divide in two class that you will study in chapter number 6 in detail, right. देखते हैं two class. फर्स्ट इज, यहाँ हम पहले लिखेंगे एंजियोस्पर्म्स. दैट इज डिवाइड इन टू क्लास. सो दिस इज क्लास. फर्स्ट इज डाइकोटिलेडॉन्स and second is monocotyledon or we can say monocot, right. उसके बारे में हम देखते हैं. फर्स्ट डाइकोटिलेडन मीन्स दे हैव टू कोटिलेडॉन्स. monocotyledons means they have one cotyledon, राइट. दूसरा कैरेक्टर क्या है? सेकेंड कैरेक्टर, डाइकोटिलेडन हैव रेटिक्यूलेट वेनेशन इन लीफ. रेटिक्यूलेट वेनेशन, वेनेशन मीन्स व्हाट? द अरेंजमेंट ऑफ वेन, राइट. लीव्स में जो वेन होती है उसकी अरेंजमेंट दैट इज इन फॉर्म ऑफ रेटिकुलेट, मीन्स के जाली जैसे होती है. मेश लाइक वेनेशन होता है डाइकोटिलेडन के लीव्स में. देन व्हाट अबाउट मोनोकोटिलेडन? मोनोकोटिलेडन में पैरेलल वेनेशन होता है. पैरेलल वेनेशन इन lives. ओके, सो ये डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं. उसके फ्लावर में जो मेंबर होते हैं वो, फॉर एग्जांपल डाइकोटिलेडन में 4 या 5 मेंबर होते हैं. दैट इज वाई वो अगर 4 मेंबर है तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे टेट्रामेरस फ्लावर.
tetrameles flower, और वी कैन से अगर 5 मेंबर होंगे तो पेंटामेरस फ्लावर उसको बोलेंगे, राइट। ओके, इन मोनोकोटिलीडन में फॉर एग्जाम्पल 3 मेंबर होते हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राइमेरस फ्लावर्स, राइट। सो ये है डिफरेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट topic of this difference, example of dicotyledon sunflower that you have given in your textbook in diagram, and monocotyledon example corn, sugarcane, etc. ओके, देन आपको मेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बोला है कि फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन क्या है। द मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज स्टेमन, राइट। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? स्टेमन। आपने शायद नहीं देखा होगा स्टेमन। ये जो है वो स्टेमन है, हम लेबलिंग करें उसका। दिस इज एंथर, राइट। देन फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट। ओके, जब पोलिनेशन होता है तब ये जो एंथर है उसमें से बहुत सारी पोलन ग्रेन रिलीज होती है। जब एंथर मैच्योर होता है तब दिस इज पोलन ग्रेन विच डेवलप इन मेल गैमेटोफाइट। ओके, सेम वे हम ऐसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसमें क्या आएगा? पिस्टिल। उसमें क्या आएगा? पिस्टिल, राइट। पिस्टिल का डायग्राम शायद ही आपको पता होगा, यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज पिस्टिल, राइट। दिस इज स्टिग्मा, जहाँ पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन लैंड होती है। ये स्टाइल जिसमें पोलन ग्रेन कैरी होती है। एंड दिस इज ओवरी, राइट, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, राइट। ये ब्लू कलर के जो मैं शो कर रही हूँ, दिस इज ओव्यूल। ओके, और उसके बाद ओव्यूल में से एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होता है दैट वी विल सी। सो डायग्राम में समझ में आया, चार्ट में समझ में आया। अब हम बुक में से देखते हैं। दे आर डिवाइड इन 2 क्लास, डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स, जिसका डिफरेंस मैंने आपको समझाया। ये जो लाइन टू लाइन आपको दिया है वो डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। अब हम देखेंगे द मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज स्टेमन। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट्स एंड एट द टिप ऑफ एंथर, राइट। टिप पे एंथर होगा। Within the anther, the pollen mother cell divide by meiosis,
and to produce microspore which mature into pollen grain। मैंने आपको ये डायग्राम जो दिखाया उसमें ये जो एंथर है वो मैच्योर होता है, जहाँ कौन होता है, पोलन मदर सेल, ये जो एंथर है उसमें, और पोलन मदर सेल मियोसिस करके पोलन ग्रेन में रिलीज होती है, राइट। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, कि फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज पिस्टिल। कौन है? पिस्टिल। एंड पिस्टिल कंसिस्ट swollen ovary at the base is right, long slender style and stigma inside the ovary ovule are present, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। जनरली each ovule has megaspore mother cell, कि ओव्यूल के पास क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल MMC अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड मेगास्पोर। जैसे एंथर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस थ्रू पोलन मदर सेल में से, सेम वे मेगास्पोर मदर सेल में से मियोसिस थ्रू हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से सभी डीजनरेट हो जाते हैं, मीन्स के मियोसिस थ्रू एक सेल में से 4 सेल बनते हैं, उसमें से 3 विल डीजनरेट एंड 1 डिवाइड एंड टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको बाद में समझाऊंगी एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। एंड ईच एम्ब्रियो सैक हैज 8 सेल, 3 सेल हैव एग एपरेटस, 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो हो गए ना 8 सेल, 3 + 3 6 + 2, राइट। तो ये सेल कैसे फॉर्म होते हैं वो हम डायग्राम में देखते हैं। लेट अस सी दैट डायग्राम। एंड उसी के साथ हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द यूनिक इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म that you have to study in detail in 12th standard chapter number 2। ये पिस्टिल है, राइट, दिस इज द पिस्टिल। व्हेन पोलिनेशन अकर, पोलन ग्रेन विल लैंड ऑन स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज पोलन ग्रेन। आफ्टर लैंडिंग पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, pollen grain will germinate and form pollen tube. This is pollen tube. And in pollen tube, 2 male gamete will carry. Means के after germination of pollen grain, 2 male gamete carry in pollen tube and reach to ovary. Means के यहाँ क्या होगा, ये जो है वो ओवरी है, राइट। सो ये जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी के ये एंड है, वहाँ से दिस एंड नोन एज माइक्रोपिलर एंड। माइक्रोपिलर एंड, एंड दिस इज चलाजल एंड, राइट। अच्छे से समझना। और ये जो है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में 8 सेल अरेंज करना है। यहाँ माइक्रोपिलर एंड में जो 3 सेल होते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल्स। ये जो माइक्रोपिलर एंड में जो 3 सेल होते हैं उसमें एक एग सेल होता है एंड उसके साथ
सिनर्जिड्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। तो 3 सेल वो हो गए, 3 सेल A6 और बीच में टू पोलर न्यूक्लियाई होता है, राइट। सो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? व्हेन पोलिनेशन अकर, पोलन ग्रेन विल बी लैंड ऑन स्टिग्मा एंड फॉर्म पोलन ट्यूब, एंड इन पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट होते हैं, राइट। फ्रॉम 2 मेल गैमेट 1 मेल गैमेट come and reach at micropillar end of ovule and fertilize with egg cell, and second male gamete fertilize with 2 polar nuclei। देखते हैं हम कि क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट जो कैसा है, हैप्लॉइड, एंड एग सेल जो कैसा है, हैप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, 2n जाइगोट, राइट। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ओके, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट which is haploid in nature, and second is 2 polar nuclei। diploid secondary nucleus, that is 2n, and form 3n PEN। this fusion known as triploid fusion, and ये फ्यूज़न को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus which is developed into embryo, endosperm, develop into endosperm, right। सो ये जो 2 मेल गैमेट है वो अलग अलग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, दैट इज बाय दिस फिनोमिनन नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। ये फिनोमिनन को हम क्या बोल सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। आगे देखते हैं हम। Each embryo sac has 3 cell egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। The polar nucleus eventually fuse to produce diploid secondary nucleus। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल, अब डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ शुरू होता है। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर आर कैरिड बाय विंड और वेरियस एजेंट थ्रू द सिग्मा ऑफ पिस्टिल
दिस इज टर्म एज अ पोलिनेशन, ये पोलिनेशन इसको बोला जाता है, दैट यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 12 इन डिटेल। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ जर्मिनेशन होता है पहले एंड पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, राइट। तो सेम वे यहाँ आपको बोला है, and the resulting pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reach the ovule, ओव्यूल के पास पहुंचती है ये जो पोलन ट्यूब है वो। the pollen tube enter the embryo sac where 2 male gamete are discharged, पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होंगे एम्ब्रियो सैक में। one male gamete fuse with egg cell and form zygote, that is called syngamy, and another male gamete fuse with diploid secondary nucleus and produce triploid primary endosperm. Because of the occurrence of tube fusion, it means syngamy and triple fusion, this event termed as a double fertilization. This is the unique phenomenon of angiosperm. Then zygote develop into embryo and primary endosperm nucleus develop into endosperm which provide nourishment to the developing embryo. मैंने जो आपको समझाया है वही यहाँ लिखा है, राइट। The synergist and antipodal cell will be degenerate after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद synergist और antipodals का कुछ काम नहीं है, वो degenerate हो जाएंगे। During this event ovule develop into seed and ovary develop into fruit. The life cycle of angiosperm you can see in this diagram. life cycle है ये, सी एंथर है, एंथर में से माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, एंथर में से डेवलप होगा। और माइक्रोस्पोर मीन्स के वन काइंड ऑफ पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर जब गैमेटोफाइटिक जनरेशन में आएंगे तब वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगी। वो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट रन करती है और उसमें 2 मेल गैमेट होंगे, उसमें से एक मेल गैमेट माइक्रोपिलर एंड थ्रू ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक में जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट फॉर्म होगा और वो जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, राइट। उसके बाद पिस्टिल में मेगास्पोरेंजियम होगा, ओव्यूल होगा, मीन्स के मेगास्पोर मदर सेल होगा और उसमें मेगास्पोर मदर सेल में से एक एक्टिवेट होगा और वो एम्ब्रियो सेक बनेगा और एम्ब्रियो सेक में 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। सो ये लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म की। तो ये हो गया पूरा एंजियोस्पर्म। आई होप you all are well understood in this video. In next session we will see last topic of this chapter. Till that, thank you.